आज बंद करो। अरे वो थैला कहाँ रख दी मैं? जो तुम कैसे चलोगे? झरी पेड़ पास नहीं जाओगे? मत जाओ, चलो मैं जा रही हूँ। छोड़ नहीं जाना, आ रही हूँ मैं। तुम चलो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, अल्लाह मेरा कैमरा है मेरे हाथ में। नहीं जाओ, टीवी देखो, तुम लोग को बस टीवी देखना तो देखो। मैं जा रही हूँ ड्रेस लाने के लिए। चल पकड़ तो बेटा, आ जा बेटा। ऐसे नहीं जाओगे, चलो हिजाब डालो सर में, ढाको कुछ लपेटो। ऐसे नहीं चलते। जल्दी आओ ना, मुझे खाना भी बना करना, कंप्लीट करना। बहुत ज़्यादा एकदम ना कंझा टक देते तुम लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं हिजाब चेंज कर ली, दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था, मोटा एकदम गर्म कर रहा था। ये ठीक लग रहा है। अजीब दिख रही हूँ? मम्मी आ रही बेटा, घर गई हैं तुरंत सारी सामान लेके। अभी केक काटेंगे ना, सरप्राइज है आज। क्या है? वेरी गुड। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बाहर से आ गई थी और खाना तो रेडी था, बन ही गया था, बना के गई थी मैं। बट थोड़ा सा काम बचा था। काम थोड़ा सा क्या, पूरा ही काम बचा है। कहीं निकलना भी सामने रोज़ा खोलने के बाद होता है, और घर का भी सारा काम मुझे ना रोज़ा खोलने के बाद ही करना पड़ता है। और फिर मैं बोली काम करते हैं, ईशा की नमाज़ ना आराम से पढ़ेंगे। तो अंडा काफ़ी दिन हो गया था, मैं लाई थी, धो करके रख दी थी, बट ना डब्बे में डाल के फ्रिज में डालते। अभी थोड़ी गर्मी है और ज़्यादा अंडा क्वांटिटी में रहता है, तो उसको फ्रिज में ही डाल देना चाहिए डब्बे में। तो थोड़ा सा असकत से मैं ना ये सब काम थोड़ा सा पेंडिंग था मेरा। रोज़ा रख के मन ही नहीं होता एक्स्ट्रा काम करने का, जो ज़रूरी बेसिक है वही काम करते हैं हम। तो फिर यहाँ पे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदे थे, बच्चे जो निकाले थे, तो मैं रात में ही मशीन लगा देती हूँ। रात में लगा, सुबह डाल दो धूप में तो सूख जाता है। तो 2 बार 3 बार, 2 बार तो लगाना ही पड़ता मुझे मशीन में कपड़े। तो मैं शाम में ही लगाती हूँ, रोज़ा खोलने के बाद ही मशीन में लगा दी और फिर सुबह डाल देती तो सूख जाता है। तो मैं ये सब काम भी करती हूँ। और मैं इसीलिए ना बिल्कुल रोज़ा खोलने के बाद 1 सेकंड भी मैं आराम नहीं करती। बस 1 कप चाय पीती हूँ मैं रोज़ा खोलने के बाद बैठ के थोड़ा सुकून से। उसके बाद कहीं बाहर का काम रहता है तो उसको निपटाती हूँ, या फिर घर में आकर के जैसे कपड़े फोल्ड करना, कपड़े घर का जो भी फैलाते हैं बच्चे लोग भी कर देते हैं, बट बच्चे लोग इतना ज़्यादा सुनते नहीं हैं, और वो लोग तो सिर्फ फैलाने में ही लगे रहते हैं। बट यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं शाम में मैं अभी आई तो मैं क्यों ना मैं इसको भी कर ही देती हूँ, फिर अगले दिन रह जाएगा, फिर और जमा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे काम घर में इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। तो देखने वालों को लगता है कि काम ही क्या करते, घर में जो रहता है इंसान ना वो काम ही नहीं करता है। बट इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि हम जो है लेडीज़ वही समझ सकते हैं एक दूसरे का दर्द, बाकी और कोई नहीं समझ सकता है। बस यहाँ पे बहन ना मटन चढ़ा दी थी, बस ना वो उसको मार्केट जाना था, वो मार्केट चल गई अपने हस्बैंड के साथ, और फिर ये भुनाया नहीं था, तो मैं सोची क्यों ना मैं इसको ना भूंज देती हूँ और फिर तैयार करी वो सब। और फिर यहाँ पर ही ना बहन आ गई मार्केट से। एक्चुअली में मामा जो ना रोज़ा रखी थी, तो वो रोज़ा उसके पापा नहीं थे यहाँ, तो उसके पापा आज आए ना, तो गिफ्ट लेकर के आए उसके लिए बहुत सारा चॉकलेट पैक करा करके। तो वो बहुत खुश हो गई और बहुत एक्साइटमेंट थी। वो गुड़िया रख करके मेरी बहन ना कबर्ड में रख दी थी कि नहीं आप भी मैं मार्केट से आ जाऊँगी तब खोलेंगे सबके साथ में, अभी बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ही अब सबको लग रहा होगा बच्चे फ्लावर्स लेके ये सब क्या कर रहे हैं। और तो आज क्या है, आज है स्पेशल, मेरी सिस्टर जो है छोटी बहन, उसका मैरिज एनिवर्सरी है आज। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है। तो रमज़ान में आया तो हम लोग कुछ तो नहीं करे, बस उन लोग गए थे बाहर तो बुके ला दिए उनके हबी जी। और यहाँ पे देखिए अबान और अमन जोया इन लोग सब मिल के ना ये बुके ला करके दिए हैं एनिवर्सरी गिफ्ट। तो ऐसे अपने घर में ही थोड़ा सा कुछ कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशी इंजॉय करनी चाहिए इंसान को। ये मौके पता नहीं कल हो ना हो क्या हो, जो है आज उसमें जी लेना चाहिए इंसान को। तो बहुत अच्छा लगा। केक भी उन लोग खुद ही ले आए थे, मैं तो कुछ भी नहीं करी, केक खुद ही ले आए थे उन लोग कि केक काटेंगे, सबको अच्छा लगता है। थोड़ा मीठा खाना भी हो जाएगा। अब इसमें लोग बोलने लगे कि केक काटना नहीं चाहिए, खत्म हो गया मेरा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस यहाँ पे मैं अभी एकदम थक गई काम करके, मेरा चेहरा बता रहा होगा कि इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस ला करके दिए मुझे। तो हम लोग खाना खाने के बाद आराम से फिर केक काटेंगे। खाना खाते खाते 12 बजे, फिर 12 बजे तो फिर खाए। ठीक तो दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। अच्छा लगता है वक्त यादगार रह जाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जाने के लिए कर रहे थे रहो यहाँ साथ में। रमज़ान में ना अच्छा लगता है साथ में रहते हैं। हो गया ना बच्चा। रमज़ान में ना ऐसी फैमिली साथ में ही रहनी चाहिए, जो आपके करीब है ना, जो खास है, उनको साथ में रख करके अपना साथ में इबादत करें साथ में, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत अंधेरा करके ना हम लोग
मैं बोली कुछ लगा देते हैं, तो ये स्पीच लगा दिए हम लोग। कुछ हदीस की बातें, इनका बहुत अच्छा स्पीच रहता है, बहुत अच्छा हदीस की बातें, हम लोग उनको ही फॉलो करते हैं। ज़्यादातर गुनगुन को सुनाती हूँ मैं ये सब चीज़ें, कि गुनगुन को ज़्यादा असर रहेगा। इनका ना बहुत ही अच्छा रहता है, ज़बरदस्त। तो हम लोग नाइट में जब नींद नहीं आता तो इनको ही 1-2 स्टोरी या इनका जो भी है बयान वो सब सुन लेते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कभी इबादत भी कर लेते हैं, कभी कुछ अच्छी चीज़ सुन लेते। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई हूँ किचन में। रात भर सोए नहीं हम, नींद ही नहीं आई, बच्चे सब सो गए हैं। तो मैं सोची क्यों ना वजू बना के आ गई हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बनाऊँगी। भी टाइम है काफ़ी। अब मैं सोची 1-2 घंटा अगर सो जाएंगे ना हम लोग, सब सो गए, बहन और हम बात करते ना, बात करते करते ना थोड़ा सा इतना टाइम हो गया। तो फिर मैं बोली कब क्या सोएंगे, अब सोएंगे तो फिर ना उठ ही नहीं पाएंगे, नींद नहीं खुलेगी। और फिर सब बच्चे लोग रोज़ा रहते हैं, हम लोग तो चलो बिना सहरी करे भी रोज़ा रख सकते हैं और रख लेंगे, लेकिन मासूम मासूम बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम सोचे कि चलो रहने देते हैं, सीधा फजर पढ़ के सोएंगे। तो बस किचन में आ गए हैं, पानी में गर्म कर रही हूँ, थायराइड की गोली खाऊंगी। जल्दी जल्दी में कभी कभी खा भी नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरी है खाना। इसको आटा निकाल के रखी हूँ, आटा गूँधूँगी, दही निकाल दी हूँ। आटा गूँधा हुआ रहता है, ऐसे था नहीं, मैं सोची कि होगा बट देखी तो नहीं था। रोटी बनता नहीं है रात में, तो ध्यान ही नहीं आता है, शहरी में ही सिर्फ बनता है। दूँ गर्म पानी? नहीं, क्यों? पी लो। कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा अभी रात ना, रात में नहीं, सिर्फ पानी, गर्म पानी पी करके ना मैं। आटा नहीं था मालूम, आटा गूँधना पड़ेगा। तो फजर पढ़ के सोएंगे हम। अल्लाह पाक, सो जाओ तो फिर दम नहीं उठने का मन होता है। लेकिन रमज़ान ऐसा दिन है ना कि इंसान पूरी रात भी जाग लेता है, फजर पढ़ के हिम्मत करके, मतलब इतना ताकत आ जाता है, अल्लाह पाक दे देते हैं। नहीं तो मजाल नहीं कि इंसान पूरी रात जाग ले और सुबह तक तो इंसान बेहोश हो जाए। मैं तो बेहोशी हो जाऊँगी, मेरी जैसी लड़की जाग ले रही, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो यकीन भी नहीं होता खुद पे, ये रमज़ान की ताकत है इंसान के अंदर, जो इंसान इतना जोश आ जाता है। अल्लाह का शुक्र है। अभी तो ऐसा मौसम इतना अच्छा है कि रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है। शाम में भी मुझे इतना काम रहता है रोज़ा खुलने के बाद भी, कि मैं बिल्कुल ही नहीं लग रहा मुझे। रोज़ा खुलने के बाद बहुत सारा काम रहता है, खैर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं थायराइड की गोली खाऊँ, फिर आटा गूँधूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। चलो फिर दिखाती हूँ आप सबको। तो बस मैं सहरी बनाने के लिए फिर गई, चाय चढ़ाई और पराठा बना दी। सालन था मटन का, तो मैं बोली हो जाएगा पराठा। चाय बच्चे लोग तो चाय पराठा ही खाते हैं, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था बनाना, और ज़्यादा हेवी बनाने का मूड भी नहीं करता सुबह सुबह। लेकिन जब कुछ नहीं रहता तो कभी कभी चल जाता है, जैसे आलू पराठा कभी काल ही चलता है, और रोज़ रोज़ ज़्यादा हेवी खाना भी नहीं चाहिए। अब बच्चों को तो बस चाय पराठा या दूध पराठा भी दे देती हूँ मैं, दूध रहता है तो। ये रमज़ान में तो बिल्कुल भी सोना नहीं होता, और अलग से फिर भी इतना कम सोता है इंसान, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और इतना एक्टिव रहता है इंसान। यकीन ही नहीं होता है खुद को कि हम इतना मतलब कम सो करके हम इतना मतलब काम कर ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर ले रहे हैं टाइम से। तो ये मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से ही इतना ताकत आ जाता है रमज़ान में। इंसान जब रोज़ा रखता है ना, अब बोलते खाने के बाद इंसान सुस्त हो जाता है, लेकिन जब रोज़ा रखता है ना, भूख में मतलब जो कम खाता है ना, अब भूखे में इंसान को ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, ताकत भी मिलता है। भूखे रहने से ज़्यादा ताकत मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। ये चीज़ वाकई है। अगर जितना ज़्यादा आप खाओगे उतना आलसी लगेगा आपको, नींद आएगा। इतना कम खाओगे उतना फिट रहोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वही सोच रही थी, मैं एकदम हड़बड़ कर रही थी। एक्चुअली बहन को अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैं बोली तुम लेट जाओ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। उनको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। आई थी, बैठी थी वो किचन में, पर मैं ही मना कर दी कि जाओ। यहाँ पे देखो नज़र हटी है, दुर्घटना घटी। बस थोड़ा सा भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ ना। और ऐसे ये ना इंडक्शन बहुत बेस्ट है, मेरी गलती है, मैं ना हड़बड़ में ना मैं ध्यान नहीं देती। अगर टाइमर सेट कर दूँगी ना तो नहीं गिरेगा। पर मैं रोटी भी देख रही हूँ, सेक भी रही हूँ, जैसे चाय चढ़ा दी उसके चक्कर में ये गिर गया। और इंडक्शन में अक्सर गिरता है अगर टाइम सेट नहीं करेंगे ना। और मुझसे ना ये गलती बार बार होती है कि मैं ना भूल जाती हूँ, वहीं पे रहूँगी पर मुझे याद नहीं रहेगा कि इसको टाइम सेट कर देना, और मेरे सामने ही गिर जाता। मुझे इतना आखिर तक कई बार दूध गिरते हैं और चाय इतना ज़्यादा अनगिनत, कोई मतलब कोई हिसाब नहीं है। वो सिर्फ मेरी ना गलती की वजह से होता है ये सब चीज़, क्योंकि मैं हड़बड़ाती बहुत ज़्यादा हूँ, जल्दी जल्दी करती हूँ। थोड़ा ध्यान मेरा सब तरफ रहता है, इधर भी देख लूँ उधर भी कर लूँ। अकेले ना एक इंसान ना सोचती मैं सब कुछ कर लूँ, सब तरफ देख लूँ, तो इस चक्कर में ना एक तरफ अगर ध्यान रहना इंसान कर लेता है। तो ये मेरी ही हड़बड़ी के कारण होता है ये सब किचन में। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है कि मेरे हाथ नहीं जलते, नहीं तो मैं अपने आप से इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा जलते थे मेरे हाथ एकदम, मैं बता नहीं सकती थी। कभी कट जाते थे मिक्सी में घूम के, कभी जल जाते थे, कभी कुछ गिर जाए, तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये केस होता है।
तो खैर किचन में जो इंसान काम करता है उसके साथ तो होता ही है ये सब, ऐसा नहीं है, बहुतों के साथ होता होगा। तो मैं इकलौती नहीं कि जो मेरे साथ होता है। क्या किचन में जलते उलते रहता है काम, अगर आप किचन में कर रहे हो ना हो। बच्चों को उठ नहीं रहे हैं, मैं अकेले, मैं इधर बना भी रही हूँ, उधर उन लोग को आवाज़ भी दे रही हूँ। एक्चुअली में लेट में सोते हैं तो उन लोग उठने के लिए नहीं करते हैं। तो बस मैं सोची क्यों ना इफ्तारी के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, और बहन का एनिवर्सरी था तो मैं सहरी तक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट इफ्तारी के बाद से ही कर दी थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब बच्चे सो रहे थे, उठे नहीं थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं ही चाय बिस्किट खा लेती हूँ, फिर उन लोग आराम से उठाऊँगा, अभी टाइम है। और लेट से सोएं तो उन उठने के लिए नहीं कर रहे थे। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।